अरे बेटा पूजा, आओ आओ, बहुत दिन बाद आना हुआ। और मम्मी कैसी हो? बढ़िया। अरे मम्मी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए आई हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ, क्या परेशानी है? दामाद जी ठीक तो है ना? अच्छा अच्छा। हाँ मम्मी ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा मेरी भी तबीयत ठीक रहती है, बस घुटने उठने में दर्द रहता है। अब वो उम्र हो गई है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। बस तुम बताओ क्या हाल चाल है सब? मम्मी वो 50,000 की ज़रूरत पड़ गई है। वो जानती हो ना, इनका बिजनेस बहुत उतार चढ़ाव रहता है, तो फिर कुछ कंपनी में पैसा जमा करना हो, इस समय हाथ एकदम खाली है। तो कहीं से कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो हम सोचे मम्मी के पास चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मम्मी व्यवस्था कर ही देंगी, तो इसीलिए आए हैं। चल कोई नहीं, आ गई, हाल चाल मिल गया। चल बैठ बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। नहीं मम्मी, चाय नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, बस बहुत जल्दी है इसीलिए आई हूँ। तो आप फटाफट पैसे दे दीजिए मम्मी जी। ये ले, तेरे भैया से छिपा के दे रही हूँ, ये रख ले। मम्मी नमस्ते, कैसी हो? अरे पूजा बेटा कैसे आना हुआ, बहुत दिन बाद आई हो? अरे मम्मी बहुत बड़ी समस्या है, तुरंत ही 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। और वो आर्नव का एडमिशन कराना है, और इस समय हाथ एकदम खाली है, तो कहीं से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इन्होंने बोला कि मम्मी की से जाके ले लो, क्योंकि अगर कल एडमिशन नहीं कराया ना तो फिर उस स्कूल में कभी एडमिशन होगा नहीं। और मेरा उस स्कूल में पढ़ाने का बहुत मन है, क्योंकि वो दुनिया में बेस्ट स्कूल है, मतलब इंडिया का बेस्ट स्कूल है। इसलिए मम्मी मुझे 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ मम्मी मना मत करना, और मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना मम्मी? 1 लाख रुपए की? अरे बेटा इतनी जल्दी मैं कहाँ से इंतज़ाम करके दूंगी 1 लाख रुपए? बहुत बड़ी समस्या है। कुछ तू भी कुछ तो सोच कि इतना बड़ा रकम हम कहाँ से ला के देंगे। मम्मी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, क्योंकि जान नहीं रही हो कि अगर एडमिशन कल नहीं हुआ तो फिर वो क्लोजिंग हो जाएगी, फिर कभी नहीं एडमिशन होगा। और मेरा बहुत मन है उस स्कूल में नाम लिखवाने का, तो प्लीज़ मम्मी इंतज़ाम कर दो। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रुक तो सही, मैं सोचती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ, कहीं कोई व्यवस्था होगी तो कर देती हूँ। मम्मी भाभी को मत बताना, भाभी को पता चलेगा तो पता नहीं क्या सोचेंगी कि अरे नहीं मम्मी प्लीज़ भाभी को मत बताना, ठीक है ना? मम्मी जी अगर भाभी दीदी को इतना पैसे की ज़रूरत थी, आर्नो का एडमिशन कराना था, तो उन्हें पैसों का इंतज़ाम करके रखना था। पैसे एडमिशन से बढ़ के कुछ नहीं है मम्मी जी, तो दीदी को खुद सोचना चाहिए। अभी तो उन्होंने अपनी एनिवर्सरी कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था, और आर्नो का बर्थडे भी कितने अच्छे से धूमधाम से मनाया था। तो अगर एडमिशन के लिए पैसे चाहिए तो फिर ये सब खर्चे नहीं करने चाहिए थे मम्मी जी। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन अब क्या बोलूँ, मना भी नहीं करके बनता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ले पूजा, रख ले पैसे, बहुत मुश्किल से इंतज़ाम किया है, क्योंकि जानती नहीं हो इस समय सबके घरों में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, और पैसों का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल है। अरे बेटा पूजा कैसे आना हुआ? आज तो तू बड़ी खुश नज़र आ रही है, कोई खुशखबरी है क्या? हाँ मम्मी सही में बहुत बड़ी खुशखबरी है। रवि का ना विदेश जाने का हो गया है, अब वो विदेश जा रहे हैं। हाँ मम्मी, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब वो जाएगा तो फिर हम सब लोग जाएंगे, और फिर आपको भी ले जाएंगे मम्मी जी। तो बस इससे बड़ी खुशी क्या होगी? फिर हम भैया का भी यहाँ बिजनेस ठीक ठाक नहीं चलता है,
तो भैया को भी साथ ले जाएंगे धीरे धीरे करके सबको, फिर हम लोग सब लोग विदेश में ही सेटल्ड हो जाएंगे। तो ये खुशी की बात है ना मम्मी जी? अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चल आ बैठ बैठ, कब जाना है रवि को? अच्छा अच्छा, बस 2 दिन बाद निकलना है मम्मी जी, और जैसे ही पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा वो फटाफट चले जाएंगे। और फिर उसके बाद ना फिर मैं जाऊंगी, फिर आप भी मेरे साथ जाना, फिर मैं आपको बुला लूँगी वहाँ पर। बस फिर हम लोग के मज़े ही मज़े, वहाँ खूब बढ़िया रहेगा हम लोगों का। 2 दिन बाद? अच्छा अच्छा, तो सब हो गया इंतज़ाम? नहीं मम्मी, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, जानती हो, बस 2 लाख रुपए का किसी तरह से भी इंतज़ाम करो, और जिससे कि ये चले जाएं वहाँ पर विदेश, और वहाँ जाकर फिर सेटल हो जाएंगे, फिर हमको लोगों को बुला लेंगे। प्लीज़ मम्मी, मना मत करना, 2 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है। और अरे बेटा, ये 2 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास कुछ नहीं है, और बेटे के पास भी नहीं होगा। हमारे पास 2 लाख रुपए नहीं है। अब तू कहीं से और सोच ले, अपने ससुराल वालों से ले ले, मेरे पास अब नहीं है पैसे। मेरे पास जो था, जब तू मांगती है मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार सच में 2 लाख रुपए नहीं है मेरे पास, तो अपना इंतज़ाम कर बेटा। मम्मी जी, इनको तो जानती हैं, इनके घर वाले कैसे हैं, सब एकदम लिच्चड़ हैं, कोई भी नहीं है इनके घर वालों के पास, तो वो कहाँ से देंगे। मम्मी जी एक काम करिए, जो बगल में आपने प्रॉपर्टी ले रखी है ना, उसके पेपर मुझे दे दीजिए, जिससे कि मैं उसे गिरवी रख दूँगी, और फिर उसको गिरवी रख कर उसको उस पर 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। और फिर जब ये वहाँ से पैसे भेजेंगे तो फिर मैं वो गिरवी आपको छुड़ा कर पेपर दे दूँगी। अच्छा, वो बगल वाली ज़मीन के पेपर? हाँ, वो है तो ज़मीन मेरे ही नाम से। ठीक है, मैं देखती हूँ, पेपर तुझे दे देती हूँ, और जैसे ही पैसे का इंतज़ाम होना तो तुरंत ही उसको छुड़ा लेना, जिससे कि बच्चों को पता ना चलने पाए। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, जैसे ही पैसे का इंतज़ाम होता है मैं उस पेपर को छुड़ा कर आपको दे दूँगी। ये ले पेपर, और इसको गिरवी रख कर ना पैसे ले लेना, और जैसे ही इंतज़ाम हो पेपर छुड़ा के मुझको दे देना, ठीक है ना? हाँ बेटा, नहीं तो बच्चे मुझे बहुत डांटेंगे। हाँ हाँ मम्मी, आप बेफिक्र रहिए, मैं जैसे इंतज़ाम होगा मैं वापस कर जाऊँगी। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। और मम्मी कैसी हो? बढ़िया। मम्मी, एक खुशखबरी है, मुझे भी जाना है विदेश। हाँ, इन्होंने बुलाया है कि इन्होंने पासपोर्ट वीज़ा सब भेज दिया है, अब मुझे जाना है। और मुझे कब जाना होगा? तूने तो कहा था कि जब तू जाएगी तो मुझे भी ले चलेगी, मैं भी जाके विदेश घूम आऊँगी, और तेरे साथ रहूँगी तो मुझे भी वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। अरे मम्मी, अभी इस बार मैं जा रही हूँ, इसके बाद वहाँ से मैं वीज़ा और पासपोर्ट सब भेजूँगी आपके नाम का ना, तब आप आइएगा वहाँ पर, ठीक है? चलती हूँ मम्मी, बस आपको बताने आई थी। ठीक है मम्मी। तो कब तक मुझे ले जाएगी? वीज़ा पासपोर्ट आएगा मेरा? तू तो कह रही थी मेरे साथ जाने के लिए, तो मैं कब तक वहाँ आऊँगी? बस मम्मी, 1 आध महीने में सब हो जाएगा, उसके बाद आप और हम सब वहाँ मस्ती करेंगे और वहाँ मौज से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। बेटी को गए 2 साल हो गया, ना एक भी फ़ोन आया, ना कोई पासपोर्ट, ना वीज़ा, कुछ नहीं। बेटी की लालच में मैंने अपने बच्चों का सब कुछ बेटी को दे दिया। अब मैं बच्चों से क्या बोलूँगी? अब आप ही बोलिए, इसमें मेरी गलती है कि नहीं है? मुझे कुछ नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती थी। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं,
पर मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। प्लीज़ आप सब कमेंट में बताइए कि क्या मैंने सही किया।